हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज हम बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज के पैटर्न को देखेंगे, उसके बाद ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने ब्लाउज को ड्रॉ करके रेडी कर लिया है। ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है और ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है। बैक वाला पार्ट हमारा सिंपल रहेगा और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से रहेगा। फ्रंट पार्ट में हम लेस अटैच करेंगे नीचे की तरफ और फ्रंट वाले पार्ट में ही हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई रखने वाले हैं। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई हमारी कुछ इस तरह से रहेगी। तो जब हम ट्यूब ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें जो हमारी स्टेप्स रहती है वो कितने इंच पर रेडी होती है और इस तरह के ब्लाउज में आर्म होल कितना रखना होता है वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आज हम इस ब्लाउज को सीखने वाले हैं और इस ब्लाउज को बनाने के लिए आपको ये सारे मेजरमेंट लेके रख लेने हैं, जिसमें आपको शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट ले लेना है। हमारा फुल बस्ट 36 इंच का और जो अपर बस्ट है वो 35 इंच का है। जब हम ब्लाउज की मार्किंग करेंगे तो फुल बस्ट के अकॉर्डिंग हम अपने ब्लाउज की मार्किंग करेंगे और जब हम ब्लाउज की फिटिंग करते हैं तो उसमें हम हमारा अपर बस्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज के बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। बैक पार्ट को कट करने के लिए हमने अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके यहाँ पे बिछा लिया है। हमारा बैक पार्ट भी पैक रहेगा और फ्रंट पार्ट भी पैक रहेगा। जब हम इस तरह के ब्लाउज बनाते हैं तो ये फ्रंट और बैक दोनों साइड से ओपन अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए हम साइड फिटिंग के लिए इसमें चेन अटैच करेंगे ताकि हमारा ब्लाउज फ्रंट से भी और बैक से भी इसका लुक बिल्कुल परफेक्ट आए। तो बैक पार्ट को कट करने के लिए सबसे पहले हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई कितनी है? 13 में हम 1 इंच प्लस करके निशान 14 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे हम 14 इंच पे। लंबाई के लिए निशान लगाने के बाद अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे फुल शोल्डर है 14 इंच के। 14 को हम 2 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो जितने भी आपके शोल्डर रहेंगे उसका हाफ करके आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हम हमारे शोल्डर का हाफ कर लेंगे। हाफ करने के लिए आपके शोल्डर का जितना भी मेजरमेंट रहेगा उसे आपको 2 से डिवाइड कर लेना है। हमारे शोल्डर 14 इंच के थे, उसे हमने 2 से डिवाइड कर लिया तो हमारा कितना आया? 7 इंच। तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। अब जितने भी आपने शोल्डर रखे हैं उतना ही आपको आर्म होल ले लेना है। तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए और यहाँ से भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। अब यहाँ से हम अपने चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट के लिए निशान लगाने के लिए हम अपने फुल बस्ट का मेजरमेंट देखेंगे। हमारा फुल बस्ट है 36 इंच का। तो 36 को हम डिवाइड 4 कर लेंगे। तो हमारा कितना आया? 9 इंच। तो यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे प्लस सिलाई मार्जिन का हम इसमें 1.5 इंच ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे। उसके बाद ऐसे ही हम अपनी वेस्ट के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो हमारी वेस्ट है 31 इंच की, इसे भी हम 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 31 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो हमारा कितना है? 7.75 इंच। यहाँ से हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे और इसमें हम मार्जिन रखेंगे 2.5 इंच का, क्योंकि बैक साइड में हम टक्स डालेंगे, इसलिए यहाँ से हम मार्जिन के लिए 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर आप बैक साइड में टक्स नहीं डालते हैं तो फिर आपको 1.5 इंच का ही मार्जिन लेना है। अब बैक साइड में जो हम टक्स डालेंगे उसके लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम यहाँ से 4 इंच पे लगाएंगे और नीचे से भी ये निशान हम 4 इंच पे लगा लेंगे और दोनों साइड पे आपको 0.22 इंच पे निशान लगा लेना है जो हमारा सिलाई में जाएगा और इसे इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे। तो इतनी मार्किंग हम नॉर्मली हर ब्लाउज में करते हैं, पर अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो ट्यूब ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे। वो क्या करने होते हैं वो हम देखेंगे। अब बैक पार्ट में हम नेक की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट का नेक आपको ज्यादा लंबा नहीं रखना है, ये निशान हम 7.5 इंच पे लगा देंगे। अगर आपकी लंबाई ज्यादा है ब्लाउज की तो फिर आप ये निशान 8 इंच तक लगा सकते हैं। उसके बाद हमने आर्म होल के लिए 7 इंच पे निशान लगाया था, अब उसमें से आधा इंच कम करके ये निशान हम 6.5 इंच पे लगा देंगे। अब ये जो हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया है इसे इस वाले निशान से हम इस तरह क्रॉस में मिला देंगे और अब आर्म होल की साइड मिलाते हुए इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मली बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं वैसे ही कर लेना है। उसके बाद जितना भी आपने आर्म होल रखा होगा उसमें से आधा इंच कम करके यहाँ पे निशान लगा लेना है और नेक की लंबाई के लिए 7.5 इंच पे निशान लगा लेना है और इस तरह से इन तीनों लाइनों को क्रॉस में मिला देना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम सबसे पहले अपने फरमे पे कट करेंगे, उसके बाद हम अपने फैब्रिक पे कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे आपको फरमे को ले लेना है। अब फ्रंट पार्ट में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की मार्किंग करने वाले हैं और उसकी कटिंग इस तरह से होगी। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हमने जितनी लंबाई रखी है उतनी लंबाई हम अपने फ्रंट पार्ट में भी रखेंगे।
तो लंबाई के लिए हम ये निशान 14 इंच पे लगा देंगे। लंबाई के लिए निशान लगाने के बाद अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में जितने भी हमने शोल्डर रखे थे उतने ही अपने फ्रंट पार्ट में भी रख लेंगे। तो शोल्डर के लिए हमने बैक पार्ट में 7 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ भी हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। सेम आर्मोल के लिए भी हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन लाइनों को मिला लेंगे। अभी हम चेस्ट के लिए और वेस्ट के लिए निशान नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम अपने टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम अपने चेस्ट और वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले आपको शोल्डर को 1 इंच डाउन कर लेना है इस तरह से, और नीचे की साइड से 2.5 इंच पे निशान लगा के इन दोनों निशानों को मिला लेना है इस तरह क्रॉस में। अब क्रॉस में मिलाने के बाद इस निशान का हम एक सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रखते हुए शोल्डर का एक सेंटर निकाल लेना है। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है, यहाँ से हम अपने शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना है, 10 इंच। तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगा देंगे। और हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट कितना है, 8 इंच। तो 8 का हाफ करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आपको इंच टेप को रख लेना है और इसे 8 इंच तक फोल्ड कर लेना है। तो हमारा कितना आया, 4। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगा देंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। उसके बाद वापस से हम मार्किंग करेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में करी थी। हमारा आर्मोल कितना है, 7 इंच का। इसमें से आधा इंच कम करके हम यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और फ्रंट नेक के लिए हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इन लाइनों को भी क्रॉस में मिला लेंगे और इसे यहाँ से आर्मोल से ले जाके मिला लेना है। अब ये जो निशान हमने 4 इंच पे लगाया था, इसमें से आधा इंच कम करके नीचे की साइड से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों साइड पे आपको 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद इन निशानों को मिला लेंगे इस तरह क्रॉस में। मिलाने के बाद अब हम अपना टक स्टार्ट देखेंगे कि डॉट पॉइंट के लिए हमें कितने इंच पे निशान लगाना है। तो इसमें आपको आपके चेस्ट का साइज देख लेना है। आपके चेस्ट का जितना भी साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाना है। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना है, 36 है। 36 पे हमारे डॉट पॉइंट का जो निशान लगेगा वो 3 इंच पे लगेगा। तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 3 इंच में से आधा इंच कम करके हम ये निशान 2.5 इंच पे लगा रहे हैं। अब 2.5 से 3 इंच तक ये निशान लगा सकते हैं। सेम यहाँ से भी हम ये निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे और वापस से निशानों को क्रॉस में मिला लेंगे तरह से। अब नीचे वाली लाइन का हम शेप दे देंगे। तो शेप देने के लिए हम नीचे वाली लाइन का एक सेंटर निकाल लेंगे और फिर सेंटर का भी एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है, यहाँ से 0.3 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे और इस तरह से इसका शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब हम अपने चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे और वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग हम कैसे करेंगे, ये जो हमने टक्स के लिए निशान लगाया है इन्हें फोल्ड करते हुए हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारे सिलाई में कवर हो जाएंगे, इसलिए इसको फोल्ड करते हुए आपको मार्किंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड करेंगे और अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट का निशान हमने 7.75 इंच पे लगाया था, तो यहाँ से हम 7.75 इंच पे लगा के 1.5 इंच का इसमें मार्जिन रख लेंगे। ऐसे ही हम अपने चेस्ट के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो चेस्ट का निशान हमने 9 इंच लगाया था, तो यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे, प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे और इन निशानों को क्रॉस में मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद अब इन दोनों लाइनों को हम नाप के देखेंगे कि ये दोनों लाइनें हमारी बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो ये वाली लाइन हमारी 4.2 इंच पे रेडी हो रही है, सेम ये भी हमारी 4.2 इंच पे रेडी होनी चाहिए। तो इसे हम इस तरह से नाप के देख लेंगे। तो ये हमारी 4.5 इंच पे रेडी हो रही है। तो ये हमारी 0.3 इंच ज्यादा है, इसे 0.3 इंच हम यहाँ से कम कर देंगे। अब जितना भी हमने यहाँ से कम किया उसका डबल हम बैक साइड से कम कर देंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच कम कर देंगे और इसे क्रॉस में मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से भी हम आधा इंच ऊपर निशान लगा लेंगे और इन्हें भी क्रॉस में मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इस डॉट पॉइंट की कटिंग करेंगे।
इस तरह से कटिंग करने के बाद इन दोनों पे एक एक कट के निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम अपने ब्लाउज को स्टिच करें तो ये दोनों सेंटर पॉइंट हमारे इक्वल आए। तो यहाँ पे हम कट का निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला साइड है हम उसे नाप के देखेंगे कि जो हमारी स्टेप्स है वो कितने इंच पे रेडी होगी। ये जो हमने ब्लाउज का पैटर्न ड्रॉ किया था, इसमें जो हमने स्टेप रेडी की है वो हमें कितने इंच पे रेडी करनी है। ये जो हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया था शेप देने के लिए, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और ये जो हमने शोल्डर डाउन की है, यहाँ से यहाँ तक रख के देखेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, 4.5 इंच आ रहा है। तो जो हमारी स्टेप्स है वो 4.5 इंच पे रेडी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको आपके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है, और ये दोनों निशान लगा के आप मेजर कर सकते हैं कि जो हमारे ब्लाउज की स्टेप है वो कितने इंच पे रेडी होगी। ये जो हमने शोल्डर डाउन की है यहाँ से, और जो हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया था उसे 1 इंच ऊपर आके आपको इसको नाप के देखना है। अब जब हम फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे 0.5 इंच का, और इसमें भी हमारा यहाँ से सिलाई मार्जिन ऐड होगा। अब इस फर्मे की कटिंग हम अपने फैब्रिक के ऊपर करेंगे। तो इस तरह से लाइनिंग को आपको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। उसके बाद आपके फर्मे का जो आगे वाला साइड रहेगा उसको आपको पैक वाली साइड रखना है, क्योंकि हमारा ब्लाउज पैक है दोनों तरफ से, इसलिए आपको पैक वाली साइड पे रखते हुए इसकी पूरी मार्किंग आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर कर लेनी है। अब यहाँ से हम मार्जिन ऐड कर लेंगे इसमें सिलाई के लिए। सेम ऐसे ही अपने दूसरे वाले फर्मे की मार्किंग कर लेंगे। इसमें भी हम साइड से सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट को इसके ऊपर जमा के देखेंगे कि हमारे दोनों पार्ट इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे आपका बैक पार्ट आपको ले लेना है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से जमा के देख लेना है। तो ये दोनों पार्ट हमारे हल्का सा इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो उस पर हम निशान लगा के इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट और बैक की कटिंग कर लेनी है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इस पूरे पार्ट की कटिंग हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कर लेंगे और फिर अपने ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने मेन फैब्रिक को बिछा लिया। अब इसके ऊपर अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख के हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने पूरे ब्लाउज को अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लिया है। अब हम अपने ब्लाउज की स्टेप्स कट करना देखेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के नए नए ब्लाउज डिजाइन आप सीख सकें। तो स्टेप्स को हम डायरेक्ट अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। बिछाने के बाद स्टेप्स को आपको कितना चौड़ा रखना है आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम स्टेप्स को ज्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे, उन्हें पतला रखने वाले हैं, इसलिए इस तरह से सबसे पहले हम डबल फोल्ड करेंगे। और हमने 4.5 इंच के अपने स्टेप्स की लंबाई नापी थी, उसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करके 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमें यहाँ पे 2 स्टेप्स कट करके रेडी करनी है। तो हम यहाँ पे 1-1 इंच की लंबी स्टेप्स कट करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसमें हम आधे इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे इस तरह से, और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको आपके ब्लाउज की स्टेप को कट कर लेना है। जब हम इसे सिलाई करके अटैच करेंगे तो इतनी पतली रेडी होगी। अब ऐसे ही हम अपनी दूसरी वाली स्टेप भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज की दोनों स्टेप को कट करके हमने रेडी कर लिया है। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से आपको ब्लाउज की स्टेप्स को कट करना है। अब हम अपने ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। तो आपको स्टिचिंग का वीडियो भी एंड तक देखना है, ताकि आपके जो भी डाउट रहेंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे।
you